फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी नई क्लास में। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास है कक्षा 10 गणित 4.3 का। आज की क्लास में हम हल करेंगे। तो इस प्रश्नावली से संबंधित जो भी सूत्र हैं पहले हम उसके बारे में पढ़ेंगे। एक द्विघात समीकरण बराबर a x की घात 2 प्लस के b x प्लस c बराबर 0, जहाँ पर a का जो मान है वो 0 के बराबर नहीं है। और इसके क्या होंगे, दो मूल होते हैं। तो यहाँ से एक सूत्र बनेगा विभक्त कर, जिसे हम d से प्रदर्शित करेंगे। इसका सूत्र है b² माइनस के 4ac। b² माइनस 4ac जब भी हम विभक्तर ज्ञात करना होगा हम यही सूत्र लगाएंगे। अब इससे हमारे 3 महत्वपूर्ण सूत्र बनेंगे जिस पर 1 नंबर का प्रश्न अक्सर बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। नंबर 1, जब विभक्त कर यानी d का जो मान होगा, d का मान बड़ा है 0 से, यानी धनात्मक आना चाहिए। विभक्तर धनात्मक यानी 0 से बड़ा है तो दोनों मूल वास्तविक व असमान होंगे, या कह सकते हैं कि भिन्न भिन्न होंगे। दूसरा है, जब विभक्त कर यानी d बराबर आ जाए 0 के, यानी विभक्त कर मान 0 हो जाएगा, तो दोनों मूल कैसे होंगे, दोनों मूल वास्तविक व समान होते हैं, समान या बराबर कह सकते हैं, बराबर होते हैं। तीसरा पॉइंट्स आता है हमारा कि जब विभक्त कर का मान 0 से कम हो, या कहें ऋणात्मक आए, विभक्तर ऋणात्मक आएगा, दोनों मूलों का अस्तित्व नहीं है, यानी मूल काल्पनिक होंगे या ज्ञात नहीं कर सकते, अर्थात मूल काल्पनिक हैं। एक हमारा सूत्र होता है द्विघाती सूत्र, ये होता है x बराबर माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट b की घात 2 माइनस 4ac और बटे में होगा 2a। तो इन सभी सूत्रों का हम इस प्रश्नावली में प्रयोग करेंगे। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। इस समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए, बहुत ही मोस्ट सवाल है, अक्सर बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर का सवाल यहाँ से पूछा जाता है। तो आइए इसको करते हैं। तो जब भी हमसे मूलों की प्रकृति पूछी जाए कि मूल कैसे हैं, तो हमें क्या करना है, विभक्तर ज्ञात करना है, क्योंकि विभक्तर ही बतलाता है कि मूल किस प्रकार के होंगे। तो सबसे पहले हमारा पहला पार्ट है ये
इसकी हम एक द्विघात समीकरण से तुलना करेंगे। जो द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से क्या करेंगे, हम तुलना करेंगे। तो यहाँ से ए का मान क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा, और बी का मान क्या होगा, -3 होगा, और सी का मान क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब विभिक्तर यानी डी बराबर, इसका सूत्र लगाएंगे, b² - के 4ac। अब b के स्थान पर b का मान रखेंगे -3, वर्ग करेंगे, -4 गुना a का मान है 2 गुना c का मान है 5। तो 3 का वर्ग खोलेंगे, -3 का वर्ग हो जाएगा प्लस के 9, माइनस इन तीनों की गुना करेंगे, 4 दूनी 8 पंजे 40 हो जाएगा। अब यहाँ से घटाएंगे तो माइनस के 31 बचेगा। तो यानी d का जो मान है वो क्या में आया है, माइनस में आया है, यानी ऋणात्मक आया है। और जब ऋणात्मक होता है तो मूलों का अस्तित्व नहीं होता है, चूँकि d बराबर छोटा है या कम है 0 से, यानी ऋणात्मक है विविक्तर। तो हम क्या कह देंगे, इस समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है। अतः कोई वास्तविक मूल नहीं है, यानी मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सेकंड पार्ट है 3x की घात 2 - 4 √ 3x + 4 बराबर 0। यहाँ से भी हमें क्या करना है, मूलों की प्रकृति बतानी है और उनका अस्तित्व होगा तो उनको ज्ञात करना है। तो सबसे पहला हमारा कार्य होता है कि जो भी द्विघात समीकरण हमें दिया जाए उसकी द्विघात समीकरण से तुलना करना, यानी ax² प्लस के bx प्लस सी बराबर 0 से तुलना करना। तुलना करेंगे तो यहाँ से स्क्वायर वाले पद की स्क्वायर वाले पद से तुलना करेंगे तो a का मान आ जाएगा 3, x वाले पद की तुलना x वाले पद से करेंगे तो b का मान आ जाएगा -4 √3, और लास्ट में अचर वाले पद की तुलना करेंगे तो c का मान आ जाएगा 4। अब विभिक्तर सूत्र लगाएंगे, तो विभिक्तर यानी d से प्रदर्शित कर रहे हैं हम, ये होता है b² - के 4ac। v के स्थान पर b का मान रखेंगे, 4 √3 का वर्ग -4 गुना a का मान है 3 और b का मान है 4। देखिए वर्ग हो रहा, माइनस का वर्ग क्या होता है, प्लस हो जाएगा। 4 का वर्ग करेंगे तो 16 हो जाएगा गुना, और वर्ग है, वर्ग से ये √ कैंसिल हो जाएगा, हाथ 2 से, यानी तो यहाँ से मिल जाएगा हमें 3। इन सभी की गुना करेंगे तो आ जाएगा 4 चौक 16 या 48। अब यहाँ गुना करेंगे तो ये भी 48 हो जाएगा, -48 क्या आ जाएगा 0, यानी d का मान आपका कितना आ गया है, 0 आ गया है। अब अतः द्विघात समीकरण के द्विघात समीकरण के दोनों मूल वास्तविक व समान हैं, समान कह सकते हैं या बराबर कह सकते हैं, क्योंकि विविक्तर 0 के बराबर है, हमने पढ़ा था। अब विविक्तर 0 आया है तो आगे हमें इसके मूल ज्ञात करने हैं। तो मूल ज्ञात करने के लिए हम द्विघातीय सूत्र का प्रयोग करेंगे। द्विघातीय सूत्र से हम द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करेंगे। x बराबर -b प्लस माइनस √ b² - 4ac बटे 2a। अब इसको देखिए, ध्यान से देखा जाए तो b² - 4ac बराबर विविक्तर के ही होता है। तो हम क्या अभी विविक्तर हमने क्या ज्ञात किया है, 0 किया है, तो हम यहाँ 0 रख सकते हैं, बटे 2 गुना a का मान कितना था, a का मान है हमारे पास 3,
तो हम a के स्थान पर यहाँ 3 रखेंगे और b का मान था -4√3। ये तो 0 हो जाएगा बटे 3 दूनी 6 हो जाएगा। आगे माइनस का गुना करेंगे तो ये हो जाएगा +4√3 बटे 6 प्लस -0 आ जाएगा ये। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, प्लस चिन्ह लेंगे। तो प्लस चिन्ह लेने पर तो x का एक मान आ जाएगा 4√3 बटे 6। इसको हल करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो x का मान एक आ जाएगा 2√3 बटा 3। एक मूल तो x का ये हो जाएगा, माइनस लेंगे तो फिर भी यही आ जाएगा। तो अतः समीकरण के दोनों मूल क्या हो जाएंगे, 2√3 बटा 3, 2√3 बटा 3। यही हमारा आंसर हो जाएगा। थर्ड पार्ट है हमारा 2x की घात 2 माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका द्विघात समीकरण से तुलना करेंगे। द्विघात समीकरण से हमें तुलना करनी होती है। ax² प्लस के bx प्लस c बराबर 0। तो स्क्वायर वाले पद की स्क्वायर वाले पद से तुलना करेंगे तो a का मान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा यहाँ से, b का मान आ जाएगा -6 और c का मान आ जाएगा 3। अब विविक्तर, तो विविक्तर का सूत्र लगाएंगे, b² माइनस 4ac। b के स्थान पर b का मान रखेंगे यानी -6 का वर्ग -4 गुना a का मान 2 है गुना c का मान 3 है। इसको हल करेंगे, -6 का वर्ग हो जाएगा प्लस के 36, इनकी गुना करेंगे 3 दूनी 6 चौक 24, तो घटाएंगे यहाँ से आएगा 12। अब देखिए चूँकि d जो है वो धनात्मक आया है और 0 से बड़ा है, धनात्मक है, और जब विविक्तर धनात्मक होता था दोनों मूल, अतः दोनों मूल कैसे होंगे, वास्तविक, दोनों मूल वास्तविक व असमान होंगे, वे असमान होंगे। अब हम मूल ज्ञात करेंगे। तो मूल ज्ञात करने के लिए हम द्विघाती सूत्र का प्रयोग करते हैं। द्विघाती सूत्र, तो द्विघाती सूत्र है हमारा x बराबर माइनस के b प्लस माइनस अंडरवुड b² माइनस 4ac, यानी ये विविक्तर ही है। 2a माइनस b का मान है हमारा -6 प्लस माइनस, और अभी हमने जो विविक्तर है यहाँ d रख सकते हैं, विविक्तर के बराबर ये 2 गुना a का मान हमारा 2 था, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 6 आ जाएगा प्लस माइनस। अब विविक्तर जो भी हमने क्या ज्ञात किया है, विविक्तर ज्ञात किया था अभी हमने यहाँ पर 12, तो हम यहाँ 12 रख सकते हैं और इसका वर्गमूल बटे 2 दूनी 4 हो जाएगा। माइनस हो रहा तो धनात्मक चिन्ह लेंगे, यानी प्लस लेने पर प्लस चिन्ह लेंगे, तो x बराबर आ जाएगा 6 प्लस अंडरवुड 12 बटे 4। अब जो अंडरवुड में संख्या 12 इसके हम गुणनखंड करेंगे, 2 गुना 3 बटे 4। तो यहाँ से 2 पूर्ण ये एक जोड़ा बना है, इसको बाहर ले लेंगे तो ये आ जाएगा 6 प्लस 2 बाहर आएगा, अंडरवुड में 3 रह जाएगा बटे 4।
अब हम ऊपर से 2 कॉमन लेंगे तो ये जाएगा 2 तिया 6 प्लस √3 बटे 4। इस 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। तो x का एक मूल क्या है, समीकरण का एक मूल आ जाएगा 3 प्लस √3 बटे 2। इसी प्रकार से अब हम क्या लेंगे, माइनस लेंगे, ऋणात्मक चिन्ह लेंगे, यानी माइनस लेने पर यानी माइनस चिन्ह लेंगे तो x बराबर आ जाएगा 6 माइनस √12 बटे 4। तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर अभी सॉल्व किया था 2 √3 लिख देंगे यहाँ पर बटे 4। फिर से 2 कॉमन लेंगे, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो हो जाए 2 तिया 6 माइनस √3 बटे 4। इस 2 से 4 कैंसिल हो जाए, 2 बचेगा। तो ये आ जाएगा x बराबर 3 माइनस √3 बटे 2। तो अतः समीकरण के दोनों मूल क्या हुए, अतः समीकरण के मूल 3 प्लस √3 बटे 2 कोमा 3 माइनस √3 बटे 2, यही हमारा आंसर होगा। प्रश्न 2 है हमारा कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। तो देखिए ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, अक्सर बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। जब हमें द्विघात समीकरण दिया हो और उसमें एक चर इस k के स्थान पर p या अन्य कोई सा भी चर आ जाए और वहाँ से हमें इस चर का मान पूछा जाए तो किस प्रकार से करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी द्विघात समीकरण से तुलना करेंगे। द्विघात समीकरण ax² bx + c बराबर 0 से तुलना करेंगे। फिर यहाँ से a का मान प्राप्त करेंगे तो a का मान आ जाएगा 2, b का मान हो जाएगा k और c का मान क्या हो जाएगा 3। अब प्रश्न में देखिए हमें कहा गया है कि 2 बराबर मूल हैं, मूल आपस में बराबर हैं। तो जब मूल बराबर होते हैं, चूंकि दोनों मूल बराबर हैं, प्रश्न में कहा गया हमें, अब मूल बराबर हैं तो विभक्तर बराबर होता है 0 के, और विभक्तर का सूत्र क्या है, b² - के 4ac बराबर 0। b का मान कितना है k, तो k का वर्ग हो जाएगा -4 गुना a का मान है 2 गुना c का मान है 3 बराबर 0। तो k की घात 2 माइनस 3 दूनी 6 चौक 24 बराबर 0। हमें k का मान प्राप्त करना है तो 24 को पक्षांतर करेंगे, प्लस हो जाएगा, दोनों ओर का वर्गमूल लेंगे, दोनों ओर का वर्गमूल लेने पर वर्गमूल लेंगे तो यहाँ से घात हट जाएगी और इधर √ आ जाएगा। अब 24 के गुणनखंड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 गुना 2 4 गुना 2 गुना 3, 3 दूनी 6 चौक 24। यहाँ से एक जोड़ा बनेगा तो बाहर आ जाएगा 2 और 2 तिया 6 पर √ ऐसे रहेगा। यही हमारा k का आंसर हो जाएगा। सेकंड पार्ट है हमारा kx ब्रैकेट x - 2 + 6 बराबर 0। अब इसको देखिए पहले हम थोड़ा सा हल करेंगे। इस kx की गुना करेंगे, अंदर k x की गुना करेंगे x से तो k x की घात 2 हो जाएगा, माइनस 2 से गुना करेंगे तो 2x k + 6 बराबर 0। यानी हमने इसको द्विघात समीकरण के रूप में बदल लिया है। अब हमें वही तुलना करना है द्विघात समीकरण से इसकी। तो द्विघात समीकरण से तुलना करेंगे ax² + के bx + c
बराबर 0 से तुलना करेंगे इसकी, तो a का मान आ जाएगा यहाँ, स्क्वायर वाले पद की तुलना करेंगे स्क्वायर वाले पद से, तो a का मान आएगा k, b का मान हो जाएगा -2k, -2k, और c का मान आ जाएगा 6। अब चूंकि दोनों मूल बराबर हैं तो विभक्तर 0 के बराबर होगा। प्रश्न में कहा गया है मूल बराबर हैं, तो इसलिए विभक्तर बराबर 0 के है, और विभक्तर का सूत्र है b² - 4ac बराबर 0। b का मान रखेंगे -2k, वर्ग करेंगे, -4 गुना a का मान k है, गुना c का मान भी 6 है, बराबर 0। यहाँ से -2k का वर्ग खोलेंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 और k की घात आ जाएगी 2, -6 चौक 24 k बराबर 0। अब 24k को हम ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे इसका, यहाँ बचा 4k², ये हो जाएगा +24k। k को k के बटे में लिया और 4 यानी संख्या को संख्या के बटे में, अक्षर को अक्षर के बटे में भाग करेंगे। 4 से भाग करते हैं, 4 × 4, 4 × 24, और k से एक पावर कट जाएगी तो k का मान क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, सॉरी 6 आ जाएगा। यही हमारा आंसर होगा।